अमेरिका के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। बहुत सारे राज्यों के जंगल इस आग से जल रहे हैं। यह आग इतनी भयानक है कि इसने हजारों एकड़ जंगल को जलाकर राख कर दिया है। इस आग की वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं। यह आग इतनी भयंकर और विनाशकारी है कि इसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। अभी तक सैकड़ों लोग मर चुके हैं। हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह आग इतनी तेजी से फैल रही है कि लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल रहा है और बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर और नर्सें दिन रात घायलों का इलाज कर रहे हैं। फायरमैन आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि इसे बुझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फायरमैन अपनी जान की परवाह किए बिना आग से लड़ रहे हैं, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि इसे बुझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह आग इतनी तेजी से फैल रही है कि फायरमैन को भी इसे काबू में करने में दिक्कत हो रही है। इस आग की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। सामुदायिक केंद्र और शरण स्थल लोगों से भरे हुए हैं। कई स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग इन बेघर लोगों की मदद कर रहे हैं। वे उन्हें खाना, पानी और अन्य आवश्यक चीजें मुहैया करा रहे हैं। इस आग ने कई परिवारों को बिखेर दिया है। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों से मिलकर भावुक हो रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी अपने प्रियजनों की तलाश में हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन इस आग से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे जनता को आग के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रहने के उपाय बता रहे हैं। इस आग ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। जहां कभी हरे भरे जंगल और घर थे, वहां अब सिर्फ राख और जलते हुए पेड़ बचे हैं। यह दृश्य दिल दहला देने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस आग का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। बढ़ते तापमान और सूखे की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इस विनाश के बावजूद लोग एकजुट होकर इस संकट का सामना कर रहे हैं। वे अपने घरों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नए पेड़ लगा रहे हैं। बच्चे भी इस संकट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे आशा और उम्मीद की तस्वीरें बना रहे हैं और पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। फायरमैन और बचाव कर्मी भी इस संकट में नायक बनकर उभरे हैं। समुदाय के लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। इस आग ने हमें यह सिखाया है कि हम कितने भी मुश्किल हालात में क्यों ना हो, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। यह आग हमें हमारी ताकत और सहनशीलता की याद दिलाती है। हमें एकजुट होकर इस आग से निपटना होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय करने होंगे। हमें एकजुट रहकर इस संकट का सामना करना होगा और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना होगा। जी हां, आग अभी भी बहुत जगहों पर जल रही है। तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही है। इससे लोगों के घरों को खतरा बढ़ गया है और बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। आग की लपटें इतनी भयानक हैं कि उन्हें बुझाना मुश्किल हो रहा है। दमकल कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आग की तीव्रता के सामने वे भी असहाय महसूस कर रहे हैं। जंगलों में लगी इस आग ने न केवल पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है, बल्कि वन्य जीवों के जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। तेज हवाओं के कारण आग की लपटें और भी भयानक हो गई हैं। आग की वजह से आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। इस आग ने न केवल लोगों के घरों को नष्ट किया है, बल्कि उनकी जिंदगी को भी बदल कर रख दिया है। बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ ढकर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए कई कदम उठाए हैं। राहत शिविरों में लोगों को अस्थायी आश्रय दिया जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है
लेकिन इस आपदा की भयावहता के सामने ये प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। आग की वजह से कई एसडीडीडी सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। दमकल गाड़ियों को भी आग बुझाने के लिए घटनास्थल तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना ओडीडीडीएच रहा है। इस आग ने न केवल लोगों की संपत्ति को नष्ट किया है, बल्कि उनके सपनों को भी राख कर दिया है। जिन घरों में कभी खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ खामोशी और उदासी का माहौल है। आग की इस विभीषिका ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर हम समय रहते नहीं चेते, तो ऐसी आपदाएं बार बार हमारे सामने आएंगी। आग बुझाने के लिए कई देशों से मदद की अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस आपदा में मदद के लिए आगे आ रहा है। लेकिन इस आग ने जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो रही हैं, लेकिन इस आपदा की यादें लोगों के दिलों में हमेशा ताजा रहेंगी। यह आग हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, तभी हम ऐसी आपदाओं से बच सकते हैं। सरकार आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। फायर डिपार्टमेंट के हजारों कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। आसमान से भी हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस आग की जानकारी सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग सावधान रहें और खुद को सुरक्षित रख सकें। अगर आप आग वाले इलाके के पास रहते हैं, तो सावधान रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। अमेरिका में लगी ये आग एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। यह आग इतनी भयानक थी कि इसने कई मीलों तक के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जंगलों में लगी इस आग ने न केवल पेड़ पौधों को जलाकर राख कर दिया, बल्कि वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें बुझाने के लिए सैकड़ों फायर फाइटर्स को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। इससे न सिर्फ लोगों और उनकी चीजों का नुकसान हुआ है, बल्कि कई परिवारों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। इस आग ने सैकड़ों घरों को जलाकर राख कर दिया, जिससे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। उनके कीमती सामान, यादें और जीवन भर की मेहनत सब कुछ इस आग में जलकर खाक हो गए। बल्कि पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इस आग ने न केवल पेड़ों और पौधों को नष्ट किया, बल्कि वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। कई वन्य जीवों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और कई तो इस आग में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। आग के कारण आसमान में धुएं का गुबार छा गया, जिससे हवा की गुणवत्ता भी बहुत खराब हो गई। हमेशा इस मुश्किल समय में अमेरिका के लोगों के साथ होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इस कठिन समय में हमें एकजुट होकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्होंने इस आग में सब कुछ खो दिया है। कई स्वयंसेवी संगठन और समुदाय के लोग मिलकर इन पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। वे उन्हें खाने पीने की चीजें, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी दिया जा रहा है, ताकि वे इस कठिन समय से उबर सकें। हमें भी अपनी ओर से जितना हो सके इन लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह आर्थिक सहायता हो या फिर स्वयं सेवा के रूप में। हर छोटी बड़ी मदद इन पीड़ितों के लिए बहुत मायने रखती है। इस आग ने हमें यह सिखाया है कि हम सभी को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए हमेशा तैयार